हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहीं अनकहीं। तो आज की स्टोरी पुणे से है, एक रिच बिजनेसमैन की जो अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसका 3 साल का बेटा था। बिजनेस के वजह से अक्सर उन्हें स्टेट टू स्टेट इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता था। एक्चुअली में वो रहने वाले बैंगलोर के थे, लेकिन क्योंकि उनको अपना बिजनेस बढ़ाना होता था तो इधर से उधर ट्रैवल करना ही पड़ता था, जिसके कारण उन्हें और उनकी फैमिली को काफ़ी दिक्कत भी होती थी। एक बार उन्हें अपने बिजनेस के लिए पुणे जाना होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनका बिजनेस ट्रैवल सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जो वो कभी भूल नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर। तो वो बिज़नेस की वजह से पुणे आते हैं। वहाँ आके उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जो उनका काम है काफ़ी दिनों का है, 2 से 3 साल उन्हें लग जाएंगे अपना बिज़नेस पूरा सेटअप करने में। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे ही घर बना के रहा जाए। और वहाँ उस वक्त वहाँ का ज़मीन का प्राइस काफ़ी चीप था, तो उन्होंने सोचा कि ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और एक घर भी हो जाएगा अपना। तो फिर वो एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ एक ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ घर बनाना स्टार्ट करते हैं। जब घर बनना स्टार्ट होता है और घर बनने के लिए जो मिट्टी लग रही थी वो जिस जगह से आ रही थी उसके बगल में ही एक कब्रिस्तान था। और लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो घर बनाने के लिए मिट्टी आ रही थी तब दीवार के लगे होने की वजह से कुछ मिट्टी उस कब्रिस्तान के अंदर से भी आ गई थी उस मिट्टी के साथ। और तभी से कुछ ना कुछ होना स्टार्ट हुआ था जब घर बन ही रहा था। हम अक्सर किसी न किसी वर्कर को थोड़ा बहुत चोट वगैरह लग जाता था, पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो घर पूरी तरह बन के रेडी हो गया तब वो फैमिली उस घर में शिफ्ट करती है। और शुरुआत के ही दिनों से उस घर में कुछ ना कुछ होना स्टार्ट हो गया था। जो उस बिजनेसमैन की वाइफ थी उन्हें अक्सर घर की छत से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कभी तो उन्हें साया सा नज़र आता था और वो अचानक से गायब भी हो जाता था। काफ़ी दिन ये सब सुनने के बाद जो बिजनेसमैन की वाइफ थी वो ये सारी बातें अपने हस्बैंड और कुछ पड़ोसियों को बताती है कि अक्सर मेरे घर में ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ साया सा नज़र आता है। पर वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वो लोग सोचते हैं हो सकता है नया घर बना हुआ है, थोड़ा खाली खाली सा घर है, इसलिए इन्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो बस इमेजिन कर रही है सब कुछ। कुछ दिनों बाद जो बिजनेसमैन था उसे वापस से बैंगलोर जाना था कुछ काम के लिए, अपने बिजनेस के वर्क की वजह से, जिसके वजह से उसे कुछ दिन वहीं रुकना था। और ये जाना उसके लिए सबसे बड़ी मिस्टेक थी लाइफ की। जैसे ही वो बिजनेसमैन बैंगलोर चला गया तब घर में सिर्फ उसकी वाइफ और उनकी 3 साल का बेटा ही बच रहा था। जैसे वो गए उसके तुरंत नेक्स्ट डे से वो जो उन्हें इंसिडेंट दिखते थे कि आवाज़ आ रही है, कुछ शैडो सा दिख रहा है, अब वो कुछ बड़ा होने लगा। वो रात में सोती थी और जैसे ही सुबह उठती थी उनका बेड दूसरे पोजीशन पे होता था। उन्हें आवाज़ सुनाई देती थी कि 4-5 लोग मिलकर उनका मर्डर करने की का प्लान कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही वो रूम पे जाती थी, दरवाज़ा खोलती थी, वो रूम पूरा खाली हुआ करता था। ये सारे इंसिडेंट उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, पर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें कहा कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, उस घर अभी तो वो घर नया बना है, हम तो साथ में ही रह रहे थे। उस बात को इग्नोर कर देते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उन्हें और भी ज़्यादा डर लगता था उस घर में अकेले रहने में। कुछ दिनों के बाद वो डिसाइड करती हैं कि वो अपने बच्चे को लेकर एक रेंटल हाउस में जाके रहेंगी जब तक उनके हस्बैंड वापस नहीं आ जाते हैं। लेकिन ये शिफ्ट होने वाली बात ये अपने हस्बैंड को नहीं बताती हैं। वो एक अच्छा सा घर देखती हैं और उसे फाइनल कर देती हैं। फिर उसके बाद अपने बेटे का
सारा सामान, नेसेसरी सामान पैक करती हैं और जल्दी से जल्दी उस घर में शिफ्ट कर जाती हैं। वो जब भी उस घर पहुंचकर वो सब कुछ अरेंज कर रही थी, तब उन्हें अचानक से याद आता है कि उनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पुराने घर में छूट चुका है। वो जो भी सामान था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो वो उसे लाने के लिए वापस जाती है उस घर में, अपने बच्चे को अपने नेबर के पास छोड़कर कि मैं बस आ जाऊंगी वो सामान लेके, आप इसे तब तक संभाल कर रखना। पर उसके बाद वो कभी उस घर से वापस नहीं आती है। उन्हें उस घर में गए हुए काफ़ी वक्त हो जाता है और वो लौटी नहीं थी काफ़ी देर से, जिसकी वजह से उनकी जो नेबर थी वो काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशानी में उन्हें बार बार कॉल करती है पर वो जवाब नहीं देती। काफ़ी देर बीत जाने के बाद जब वो जवाब नहीं देती है, तब वो परेशान होके उनके हस्बैंड को फ़ोन करती है, उन्हें बताती है उन्हें सारी बातें बताती है। उनके हस्बैंड काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि प्लीज़ आप उस घर में जाकर एक बार देखो कि क्या हुआ है, वो अभी तक लौटी क्यों नहीं है। उनके हस्बैंड के बोलने के बाद उनकी नेबर कुछ लोगों को इकट्ठा करने के बाद उस घर में जाती हैं देखने के लिए कि वो अभी तक आई क्यों नहीं होती है। वो जैसे वो घर में जाते हैं, वो सारे के सारे देख के एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में उस लेडी की लाश टंगी हुई थी। वो जैसा लग रहा था कि उन्होंने उस घर में जाके आत्महत्या कर ली है। सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया अचानक से, ये तो बस एक सामान लाने गई थी, अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ के लोग उनके हस्बैंड को ये सारी बातें बताते हैं। वो ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो जितनी जल्दी हो सकता था वो बैंगलोर से वापस पुणे जाते हैं, उस घर में जाते हैं। वहाँ से सारा कुछ अपना काम करके वो अपने 3 साल के बच्चे को लेकर वापस बैंगलोर वापस आ जाते हैं और उस घर में कभी वापस नहीं जाते हैं। उस घर के छोड़ के जाने के बाद काफ़ी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। देखते हैं कि ये घर काफ़ी दिनों से खाली है और कोई यहाँ आता जाता नहीं है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये इसका फ़ायदा उठाएंगे और बहुत कोई वहाँ रहने की कोशिश करते हैं। पर कोई भी 1 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ टिक नहीं पाता है और कुछ लोगों की तो वहाँ मौत भी हो गई थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से। वो घर करीब 2000 के अराउंड में बना हुआ था और आज उस घर को बने हुए 20 से 25 साल हो चुके हैं और अब तक उस घर में 20 मर्डर्स हो चुके हैं और वो घर आज भी खाली ही है। अब तो उस घर के एंट्रेंस के एकदम बीचों बीच नारियल का पेड़ उग चुका है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत भी नहीं चाहती कि उस घर में कोई जाए। उस घर के आसपास जो घर है वहाँ पे लोग उस घर से इतना डरते हैं कि अंधेरा होने के बाद उस घर के बगल से पास होना भी नहीं चाहते। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि मोस्टली अमावस्या के दिन वहाँ 8 बजे के बाद, शाम के 8 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं निकलता। और कुछ लोगों ने ऐसा भी सुना है कि एक लेडी रोती है और वो चिल्लाती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा मुझे लाके दे दो। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। आप लोग ज़रूर बताना कैसी लगी आज की स्टोरी। इस बार मैं काफ़ी लेट हो गई वीडियो डालने में, घर में थोड़ा कुछ काम था उसके वजह से मैं नहीं डाल पाई। बहुत बहुत माफ़ी। ऐसे तो कोई देखता नहीं है वीडियो ज़्यादा कोई, लेकिन फिर भी जो लोग भी देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर को लिए, उनके लिए सॉरी। जो भी देख रहे हैं वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हेल्प करो मेरे चैनल को ग्रो करने में, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगी और इस बार ट्राई करूँगी कंसिस्टेंट रहूँ। थैंक यू वेरी मच।